वेलकम टू सब्सक्राइबर। स्वागत आपका अली मैथ्स में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघातीय समीकरण। तो द्विघातीय समीकरण में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा सॉल्व करने वाले हैं। इससे पिछले की क्लास में हम लोग इस चैप्टर का जितना भी सवाल है सभी बनाया गया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सिंपल तरीका से सॉल्व करते हैं। 3 का दूसरा समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। ये समीकरण दिया गया है आपको और इसका मूल ज्ञात करें। मूल मतलब क्या होता है, x का मान निकालना है। और द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण के दो शून्याङ्क होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, दोनों x का ही मान होता है। आइए किस तरह सॉल्व करते हैं। देखिए आपका समीकरण क्या है, 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 बराबर 11/30 और वेयर जहाँ दिया हुआ है कि x बराबर नहीं होगा -4 या x बराबर नहीं होगा 7, मतलब x बराबर 4 भी नहीं है और x बराबर 7 भी नहीं है। अब इसका मूल्य निकालना है। तो मूल्य निकालने के लिए आपको सवाल को देख के डरना नहीं है, क्योंकि इस तरह का मैट्रिक के एग्जाम में 100% आता है सवाल। आप गौर से पूरा वीडियो देखिए, 100% एक एक बात समझ में आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए जब सवाल कुछ भी नहीं समझ में आए तो सबसे पहले तो सवाल उतारना है आपको। 1x + 4 माइनस 1x - 7 11/30। जब आप लोगों को सवाल में कुछ भी नहीं समझ में आए तो क्या करना है, एलसीएम लेना है, बट्टा पे का जोड़ घटाव करना है। क्या करना है, कुछ भी जब सवाल में समझ में नहीं आए इस तरह का सवाल में तो क्या करना है, बट्टा पे का जोड़ घटाव करना है। आइए किस तरह जोड़ घटाव करते हैं। देखिए ये x + 4 और x - 7 क्या करते थे कि 1/2 और -1/3। अब क्या करेंगे, यहाँ तो कांस्टेंट है तो ये दोनों गुना कर देंगे। यहाँ तो वेरिएबल है x तो गुना करके पावर में होता है तो समझ में नहीं आता है। तो एक काम करते, पहले इसको सॉल्व करते। यहाँ कांस्टेंट है, गुना कर सकते, लेकिन हम लोग गुना नहीं करके इसको डायरेक्ट सॉल्व करते। तो 2 गुना 3, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 3 यहाँ लिखेंगे, ये माइनस तो माइनस लिखे। अब 3 से 3 क्या हुआ, कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो बचा क्या 2 और 3 में से 2 गया, 1/3 दूना 6, लास्ट में गुना किए। सेम इसी तरह इसको करेंगे, सेम इसी तरह इसको करेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम, ये x + 4 और x - 7। अब गौर से देखेगा, x + 4 से x + 4 कैंसिल, x + 4 से x + कैंसिल, तो बचा क्या x - 7 और ये माइनस, ये वाला माइनस। अब x - 7 से x - 7 कैंसिल, x - 7 से x - 7 कैंसिल, बचा क्या x + 4 और माइनस है तो x + 4 अब बराबर 11/30। यहाँ तक बच्चे लोग कोई दिक्कत, सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, ऊपर में सिर्फ जोड़ घटाव करना, ऊपर में जोड़ घटाव। तो x, इसको पहले माइनस है ना तो माइनस कोष्ठ के अंदर सबको ले जाए, x - 7 अब प्लस माइनस अब प्लस माइनस -x अब माइनस प्लस माइनस -4 बट्टा, ये जिस तरह है उस तरह आप लिख सकते हैं। x + 4 और x - 7 बराबर 11/30। यहाँ तक बच्चे लोग कोई दिक्कत, सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x प्लस में x माइनस में क्या होगा,
x प्लस में x माइनस में, तो ये तो घट जाएगा -7 और -4 क्या होगा -11 और नीचे गुना कर दीजिए, गुना मत करिए, पहले इस तरह रखिए x प्लस 4 x माइनस 7 11/30। यहाँ तक बच्चे लोग कोई दिक्कत? सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ऊपर में 11, ऊपर में 11 क्या होगा, ऊपर में -11 और ऊपर में 11, 11 से 11 कैंसिल, बचा का यहाँ -1। तो एक काम करते हैं, -1 जो बचा है इसको लिख लेते हैं, -1 x प्लस 4 x माइनस 7 1/30। यहाँ तक बच्चे लोग कोई दिक्कत? बच्चे लोग यहाँ तक कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। -11 था, 11 का कट गया, -1 बचा। अब क्या करेंगे, ऊपर पलट देंगे, इसको क्या करेंगे पलटेंगे, क्या करेंगे इसको पलट के सॉल्व करेंगे। तो इसको पलटिए, तो ये x प्लस 4 और x माइनस 7 और ये माइनस जो इस पार गुना हो गया, गुना होके पलटा, तो इस पार क्या आ जाएगा -30। यहाँ तक बच्चे लोग कोई दिक्कत? कुछ नहीं किए, सिर्फ पलट दिए। अब माइनस था, माइनस इससे गुना होके पलटा। अब देखिए आगे आगे इसी को सॉल्व करना। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, ये जो है इससे गुना होगा और फिर ये इससे गुना होगा। ये x जो x से गुना होगा, x जो -7 से, ये 4 जो है x से गुना होगा, ये 4 जो -7 से गुना होगा तो गुना करिए। x को जब x से गुना करेंगे तो x² और x को जब -7 से गुना करेंगे -7x और 4 को जब x से गुना करेंगे +4x और 4 को -7 से गुना करेंगे 4 7 28 -28 बराबर -30। यहाँ तक बच्चे लोग कोई दिक्कत? कुछ नहीं किए। जो x से गुना किए हैं, x को -7 से गुना किए, फिर 4 को x से गुना किए 4x, 4 को 7 से -7 से 7 चौके -28 ये किया, -30 जिस तरह था उस तरह लिखे। अब देखिए गौर से, x² और 7 में से 4 गया -3, क्योंकि बड़ा ये है तो बड़ा का चिन्ह होगा। और ये -28, अब बराबर के उस पर -30 है, बराबर के उस पर -30 है। जब इस पार लाएंगे, बराबर के उस पार वाले को जब इस पार लाते हैं तो माइनस चिन्ह पलट जाता है, माइनस से प्लस हो जाता है और प्लस से माइनस हो जाता है। तो माइनस है तो क्या होगा प्लस, बराबर 0। यहाँ तक बच्चे लोग कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अब गौर से देखिएगा, सवाल सॉल्व हो गया। x² -3x, 28 30 में से 28 गया -2, 30 में से 28 गया -2 बराबर 0। ये आपका क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्या आ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका क्या आ गया?
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बोल रहा है, मूल्य निकालने के लिए, मूल्य निकालने के लिए। अब इसका मूल्य निकालने के लिए गुणनखंड विधि से निकाले या फिर कोई भी विधि से x का मान निकालना। तो आपके सर बताएंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना, 1, कुछ नहीं है तो 1 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक और लास्ट वाले कांस्टेंट को गुना करना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक और लास्ट वाले कांस्टेंट को गुना करना है। इसको इसके कांस्टेंट और इसको गुना करना था। 2 1 2, 1 गुने 2 बराबर 2। पहला स्टेप कि एक्स स्क्वायर के गुणांक यहाँ पे कितना 1 है, यहाँ पे कितना 1 है, 1 को 2 से गुना करना। अब पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप में क्या है कि इसको गुना करने पे गुणनफल आए और जोड़ने घटाने पे बीच वाला टर्म आए, जोड़ने घटाने पे बीच वाला टर्म आए। अब कैसे आएगा, यहाँ देखिए 3 गुने 1, 2 गुने 1, 2 और 2 में से 1 जुटेगा, 2 में 1 जुटेगा, -2 -1 -3। जोड़ने घटाने पे बीच वाला टर्म और गुना करने पे गुणनफल आ जाए तो आ तो गया। -2 -1 -3 और 2 1 है 2, आ गया 2। ये एक्स स्क्वायर हुआ, यहाँ पे x और 2x 2 बराबर 0। अब ये जो था 3x को x माइनस 2x लिख लिए, इस रूल से लिखे हैं, इस तरह इस रूल से लिखे। अब 3x को तो x माइनस 2x से लिख दिए। अब गौर से देखिएगा बच्चे लोग, ये दोनों में x कॉमन है तो कॉमन जो रहता है उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। तो x बाहर निकाल लीजिए, कॉमन x जो बाहर निकाले तो एक्स स्क्वायर में x कॉमन लिए तो बचा क्या x। अब x में से पूरा x कॉमन लिए तो बचा क्या 1 -1। आपके सर बताएंगे एक बॉक्स आया, आंख बंद करिए, इसी बॉक्स को थोड़ा हटा के यहाँ पे लिखना तो x -1। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग दौड़ा के लिखना है। अब बाद में चेक भी करना है कि ये आता है कि नहीं। तो 2x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये तो प्लस होनी चाहिए। हाँ ये प्लस है, ये प्लस है क्योंकि 30 में से 28 जाएगा 2, 30 में से 28 जाएगा 2। अब यहाँ तक कोई दिक्कत, बराबर 0, बराबर 0 हो गया। अब देखिए बाबू, ये पूरा में देखिए गौर से, बच्चे लोग ये पूरा में गौर से देखिएगा कि x माइनस 1 कॉमन है। और ये पूरा में देखिएगा x माइनस 1 कॉमन है। जो कॉमन है उसे कॉमन लेना है। क्या करना, जो कॉमन है उसे कॉमन लेना। तो x माइनस 1 कॉमन लिए तो पूरा में से x माइनस 1 कॉमन लिए तो बचा क्या x। आज पूरा में से x माइनस 1 कॉमन लिए बचा क्या -2 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x माइनस 1 गुना x माइनस 2 बराबर 0। इसका मतलब दोनों गुना होके 0 आया। इसका मतलब ये भी 0 हो सकता है या फिर ये भी 0 हो सकता है। एक काम करिए, दोनों को अलग अलग 0 करिए, दोनों को अलग अलग 0 करिए। तो x माइनस 2 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0। तो इसमें क्या आया, x का मान 1, इसीलिए x बराबर 1 और इसीलिए x बराबर 2। द्विघात समीकरण के 2 शून्यांक होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। x बराबर 1 और x बराबर 2, यही क्या आ गया आपका आंसर। x द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के 2 शून्यांक, x बराबर 1 अल्फा, x बराबर 2 बीटा। इस तरह हम लोग इसे सॉल्व करके एग्ज़ाम में 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यही आपका क्या आ गया, यही दोनों आंसर आ गया। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें
ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।